प्रभु जी, हम जैसे कि आप लेक्चर सुन के आज का तो मुझे डर ही लग रहा है हमें अंदर से कि वैष्णव अपराध को लेके। प्रभु जी, हम तो अभी बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे हैं। प्रभु जी, हम तो बहुत अपराध करते हैं वैष्णवों के प्रति। तो मतलब कैसे बचा जाए इनसे, मतलब हम क्या सावधानी मन में रखें, ज्यादा वैष्णवों के समीप जाए तो हम क्या मन में सावधानी बरतें, और क्या मतलब थॉट लेके जाना चाहिए कि कुछ हम ऐसा ना कर जाए एक्टिविटी कि कुछ कि उनको ठेस लग जाए, तो मुझे कुछ वैष्णव ना कर जाए, तो मन में क्या लेके जाए। हरे कृष्णा। तो मैं इनके प्रश्न में थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। तो जी मेरा प्रश्न का भी आंसर उसमें मिल जाएगा कि ऐसे भी होता है कि अभी कोई वैष्णव तो है जो भक्ति कर रहे हैं, आ रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन कोई वैष्णव और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं और वो खुद ही इधर उधर बातें करे जा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं एक दूसरे को ऐसे, फिर उनको भी उनके लिए बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो एक स्टोरी शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या सारे लोग इसमें घेरे में आ जाएंगे, किसी को बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं, पूरा चल रहा है प्रोग्राम धुआंधार ऐसा सवाल, ऐसी स्थिति बन जाती है। एक वैष्णव है, वो कुछ गड़बड़ करे जा रहे हैं, उन्होंने दूसरे को डिस्टर्ब कर दिया, फिर वो उनके बारे में बता रहे हैं, तो कई बार लीडर को भी बताना पड़ रहा है, भैया थोड़ा संभल के रहो, ये आप किसी बात करेंगे, ये क्रिटिसिज्म करे जा रहे हैं, उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो उसको कैसे लें, कौन सा अपराध है, कौन सा नहीं है, अपराध है क्या बेसिकली। ओके, सो देखिए, पहली बात यह है कि जो सीनियर डिवोटीज़ हैं या गुरु है, वो शिष्यों को शिक्षा देने के लिए उनको डांट सकता है। वो किसी भी कंडीशन में वैष्णव अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। और वैष्णव अपराध जो है, वैष्णव अपराध के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ईर्ष्या का। वो ईर्ष्या का फैक्टर जब तक नहीं आए तब तक छोटी मोटी गलतियां चलती रहती हैं, वैष्णव अपराध के लेवल पे बात पहुंचती नहीं है। तो अगर कोई भक्त है, उसको मिसगाइड हो गया, उसको गलत मार्गदर्शन है, उसको कोई कन्फ्यूजन हो गई, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या नहीं है, तो कुछ गलती करेगा, उसको सुधार देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि वैष्णव अपराध है। अगर ईर्ष्या से जनित है तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ऐसे तो कोई छोटी मोटी बात पे, अब सारे वैष्णव आए इकट्ठे मिलकर सपोज कुकिंग ही कर रहे हैं, कुकिंग में ही एक दूसरे को कई बार उल्टी सीधी बातें बोलते थे, अरे प्रभु वो चावल नीचे लग गए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो अब बोलेंगे इसमें वैष्णव अपराध लग गया, तो फिर सेवा कैसे होगी। तो ऐसी बातों को मतलब कंसिडर नहीं किया जाता, सब्सटेंस को बेसिकली देख के चला जाता है। सब्सटेंस को देखना ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि किसी ने, वैसे तो सावधान रहना ही उचित है। मतलब हम आखिर ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डालें ही क्यों जिसमें हमें जज करना पड़े कि हमने मतलब वैष्णव अपराध किया था या नहीं किया था। अरे भाई, सेफ्टी अपनी बना के रखो, सावधानी बना के रखो। सावधानी बना के रखोगे, आपको जजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वैष्णव अपराध हुआ कि नहीं हुआ। और चलो, अब कई बार हो ही जाता है, जाने अनजाने में हम लोग मतलब कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, तो हमें मतलब ऐसा करना चाहिए एटलीस्ट कि हमें टाइम टाइम पर जो है, कभी 2 महीने में, 4 महीने में भक्तों को अपने घर पे प्रसाद के लिए आमंत्रित करना चाहिए, और उनको प्रसाद हम उनको खिलाएंगे, और प्रसाद सेवा उनकी करेंगे हम। और फिर उनको जब प्रसाद सर्व किया हमने, फिर साथ में हम उनको बोल सकते हैं कि प्रभु, कोई मैंने बहुत अपराध किए होंगे आपके प्रति, आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने किए नहीं किए फ़र्क ही नहीं पड़ता, माफ़ी मांग लो, बात ख़त्म हो गई। माफ़ी मांगने में कोई घिसता नहीं है, कोई परेशानी नहीं आती। हमेशा अपने आप को कनिष्ठ भक्त पकड़ के चलना चाहिए, सिवाय उसके जो कि प्रीचिंग कर रहे हैं। जैसे सिद्ध निताय प्रभु हैं, वो एक प्रीचिंग कर रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं, तो उनको मतलब सावधानी, उनको
तो लगेगा कि कोई गलत कर रहा है या कोई किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, तो उनको बोलना उनका कर्तव्य है, उसको शिक्षा करना कर्तव्य है। कोई भक्त मिसगाइड हो रहा है, उसको बोलना उनका कर्तव्य है कि देखो भाई थोड़ा मतलब हर बात पे विश्वास मत कर लेना। फलाने भक्त की कोई आपको कन्फ्यूजन हो किसी बात में, आप मेरे से डायरेक्टली पूछो, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, बात ख़त्म हो जाएगी। तो इतना एक गुरु के रूप में कर्तव्य है। और ऐसे ही जैसे अर्जुन प्रभु हैं, वो कुछ लोगों को मार्गदर्शन दे रहे होंगे, वो अपने लेवल पे डिवोटीज़ को जो है हेल्प कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। अदरवाइज़ कभी भी किसी भी हालत में किसी भी वैष्णव से कभी भी गुस्से में बात करना ही नहीं चाहिए, कभी बात नहीं करना चाहिए। तो अगर फिर भी कुछ हो जाए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगो। जैसे अभी हम सतना में थे, तो सतना में वो रात के 12 साढ़े 12 बज के हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, तो वहाँ पे कुछ मतलब ठीक से नहीं हो रही थी, तो लोग वापस जा रहे थे उठ के 12:30 बजे, थोड़ा ना अब कोई रुकेगा। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने 2-3 भक्तों को उठा के डांट दिया बुरी तरह से। फिर मैंने अगले दिन सार्वजनिक रूप से, हालांकि भक्तों ने मुझे बोला कि आपको ज़रूरत नहीं थी बोलने की, माफ़ी मांगने की, लेकिन फिर भी मैंने उनसे सबसे मैंने माफ़ी मांगी कि भाई अब उस समय इतने मतलब प्रॉब्लम्स चल रही थी, अगर मैं डांट के नहीं बोलता तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती, तो प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन मुझे गुस्से में नहीं आना चाहिए था, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, सामने से माफ़ी मांग के चलो, बार बार माफ़ी मांगते रहो। माफ़ी मांगने से कुछ भी किया है वो समझ लो बात ख़त्म हो जाती है। फिर वो आपने अगर माफ़ी मांगी है, सामने वाले का कर्तव्य है आपको माफ़ करना, बशर्ते आप बार बार उस अपराध को नहीं कर रहे, वो गलती बार बार नहीं दोहरा रहे, तो जो वैष्णव है उस बात को क्षमा कर देते हैं। अब कोई क्षमा भी मांगे जाएगा, उसको बार बार एक ही चीज़ को दोहराया जाएगा, तो फिर ऐसा लगेगा कि अब तो मतलब ये माफ़ी को हथियार बना के यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो वहाँ पे वो सब्सटेंस के लेवल पर वो चीज़ फिर एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं उद्धार कर रहा हूँ, एक ही शर्त है कि दोबारा से मत करना। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु ने वो डाकुओं का उद्धार किया। डाकू लूटने आए थे, बट इवेंचुअली वो डाकू जो है वो नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़े। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला ठीक है मैं उद्धार कर देता हूँ, लेकिन एक ही शर्त है, दोबारा ये गलती दोबारा मत करना। तो हमसे गलतियाँ होती रहेंगी, उनकी माफ़ी मांगते रहो, लेकिन वो सेम मिस्टेक बार बार मत दोहराओ। अगर सेम मिस्टेक बार बार दोहरा रहे हैं तो फिर ये सामने वाला व्यक्ति ये सोचेगा नेचुरली कि भाई ये तो जानबूझ के कर रहा है और हमें बेसिकली तंग करने वाली बात है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि कभी किसी वैष्णव से ऊंची आवाज़ में गुस्से से कभी बात मत करो। दूसरी बात यह है कि जो गुरु है, जो सीनियर वैष्णव है, वो जिन भक्तों को मार्गदर्शन दे रहा है उनको डांट सकता है, उनको समझा सकता है, दूसरे वैष्णव की कमियों के बारे में बता सकता है, ताकि वो भक्त का जो है आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित रहे। तीसरी बात यह है कि वैष्णवों से, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम जाने अनजाने में गलतियां कर रहे हैं, करते रहते हैं, इसलिए हमें समय समय पर वैष्णवों को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए, या घर में नहीं बुला सकते तो सेंटर पे आप उनके लिए प्रसाद का अरेंज कर दीजिए और प्रसाद उनको खिलाइए, और साथ ही उनसे क्षमा याचना भी समय समय पर करते रहिए, इससे बचे रहेगा भक्ति। ठीक है प्रभु जी। इफ़ ए डिवोटी इज हम्बल and requests always, another is taking advantage of that and thinks so, अगर एक भक्त जो है वो हम्बल है और दूसरा भक्त उसका फ़ायदा उठा रहा है और वो सोचता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में मतलब माफ़ी मांग के उनकी ईगो को बेसिकली और बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। तो मतलब
ऐसी सिचुएशंस का कैसे सामना करें। मतलब दो भक्त हैं, एक हम्बल भक्त है, विनम्र है, दूसरा थोड़ा सा क्षत्रिय टाइप स्वभाव का है, वो सोच रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अब आप उससे बार बार माफ़ी मांगोगे, वो सोचेगा पता नहीं मेरे में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं, तो उसका तो अहंकार और बढ़ता जाएगा। पहली बात यह है कि आप क्षमा मांगना मत छोड़ें, क्षमा मांगते रहें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी भक्त के आचरण में आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सीनियर डिवोटी को उस विषय में बताएं और भूल जाएं। आप सीनियर डिवोटी को आपने बताया, आप भूल जाओ। फिर ये मत जाके सीनियर डिवोटी से पूछो आपने क्या किया उसके बारे में, आपने कुछ किया कि नहीं किया। आपने बताया, बात ख़त्म हो गई। अब वो सीनियर डिवोटी जानेगा, गुरु जानेंगे या वो डिवोटी जानेगा, अब उनके अंदर बात है, वो अपने आप देखेंगे कब किसको क्या बोलना है। अब आपने बोल दिया, आपकी तरफ से बात ख़त्म हो गई। तो अगर आपको किसी व्यक्ति में, किसी डिवोटी में ऐसा लग रहा है, तो आप सीनियर वैष्णव को बताएं, भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान आप प्लीज़ बचाइए ऐसी परिस्थिति से। और ये दो काम करो, उसके बाद अपनी सेवा में लगे रहो, बात ख़त्म। क्षमा याचना करने छोड़ना नहीं चाहिए, क्षमा याचना कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी आपने कहा कि सीनियर डिवोटी को बता देना चाहिए, हाँ, लेकिन अगर सीनियर डिवोटी को पता है सारी परिस्थितियाँ क्या है क्या नहीं है, उनको ये भी पता है कि कौन सही है कौन गलत है, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आप उनसे माफी मांगिए, तो फिर ये कहाँ पर सही है, तो आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको पता है कि हम लोग भक्ति में क्यों आए हैं? हम लोग भक्ति में अपना शोषण करवाने के लिए आए हैं। ये जो भक्ति का प्रोसेस है, मार्ग है, ये बेसिकली अपना शोषण करवाना है। हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण हमारा शोषण करें, बदले में कुछ देते तो हैं नहीं वो। जब हमारा भगवान से आमना सामना होगा, वो सब कुछ छीन लेंगे हमसे और हमसे गधा मजूरी करवाएंगे, शोषण करवाएंगे वो हमसे, हमारा शोषण करेंगे वो बेसिकली। अब वो स्थिति के लिए हम तैयारी अब भक्तों के बीच में, भक्तों के समाज में रह के उसकी तैयारी कर रहे हैं हम। भगवान कृष्ण तो एक तानाशाह की तरह है, जो मन में आएगा करेंगे। तो वो अगर सीनियर वैष्णव को पता है किसी भक्त में कोई भक्त गलती कर रहा है, सीनियर वैष्णव को पता है, वो फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा, तो कुछ तो सोच रहा होगा ना वो भी सीनियर वैष्णव। पहली बात, हमेशा ये सीनियर वैष्णव को ये बेनिफिट देना चाहिए। पहली बात ये, सीनियर वैष्णव को ये बेनिफिट देना चाहिए कि वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, उसको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। वो ये चाहता है कि आप सब भक्ति में लगे रहो और भक्ति में आगे बढ़ो। ये बेनिफिट आपको हमेशा सीनियर वैष्णव को देना पड़ेगा। कई बार भक्तों के, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है एक्चुअली में, कई बार भक्तों के मन में ये परेशानी खड़ी हो जाती है कि अरे उनको पता है या हमने उनको बता दिया फिर भी वो कुछ कर नहीं रहे। वो करेंगे, जब भी उपयुक्त समय आएगा, उचित समय आएगा, वो करेंगे। अगर वो उचित समय 1 साल तक नहीं आता, वो 1 साल तक वेट करेगा वो सीनियर डिवोटी। जैसे उपयुक्त समय आएगा वैसे काम करेंगे वो। नहीं तो क्या होता है कि कई बार, क्योंकि जो जूनियर भक्त जूनियर इसीलिए है ना क्योंकि इमेच्योर होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक भक्त है, नरसिंह चतुर्दशी हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो एक भक्त नहीं आया, तो मैंने उसके घर वालों से पूछ लिया, भाई वो दिखा नहीं। तो मुझे तो उससे मतलब उसको नहीं देख के मेरा मन मतलब थोड़ा दुखी है कि भाई वो मिलता तो मुझे अच्छा लगता। वो इस बात को पकड़ के बैठ गया, वो इस बात को कि भाई आपने ये कैसे बोल दिया मेरे घर वालों को कि मतलब मैं नहीं आया। अरे भाई तुमसे प्रेम है ना, इसीलिए तुम्हारे बारे में पूछ लिया।
तुमसे घृणा के चलते थोड़े ना तुम्हारे घर वालों से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, प्रेम है तुम्हारे बारे में, चिंता कर रहे हैं इसीलिए तो पूछ लिया। नहीं जी, आपने कैसे बोल दिया कि वो नहीं आया, वो तब से वो नाराज़ हो गया, मतलब इसी बात पर मतलब मुझसे नाराज़ होकर छोड़ के चला गया वो। तो कई बार क्या होता है कि जो भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज, उनको मतलब बहुत वेट करनी पड़ती है कि ऐसा नहीं हो कि मतलब किसी भक्त को वैसे ही कोई बात बोल दी और वो उसको हजम ना कर पाए, छोड़ के चला जाए। तो बहुत इंतज़ार करके जब उनको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति अब बात सुनने लायक है, तो उसको बोलेंगे। अभी मैं कल परसों एक भक्त से बात कर रहा था, तो बहुत ही गुस्से में था वो किसी और के लिए। तो हालांकि उसकी 50% बातें ठीक भी थी, 50% बातें उसकी जो है करेक्शन भी हो सकती थी, लेकिन मैंने उसको कोई करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ उसकी बात सुनता रहा। वो कह रहा जी मेरा मन हल्का हो गया, मैं फ़ोन रखता हूँ। पौना घंटा मैं उसकी बात सुनता रहा। अभी वो मौका था नहीं करेक्ट करने का, नहीं किया हमने। अब इंतज़ार करते रहेंगे, जब कभी मौका मिलेगा तो बता भी देंगे उसको कि देखो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो। तो आपको ये भरोसा होना चाहिए, जो आपके जो शिक्षा गुरु हैं, जो आपके सुपीरियर, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, कि उनको अंदाज़ा है, उनको पता है कब किसको क्या बोलना है। वो वेट कर रहे हैं, जब मौका आएगा वो ठीक करेंगे सिचुएशन को। आपने उनको बोल दिया, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, आप अपनी सेवा से ध्यान रखो, बात ख़त्म हो गई। सीनियर वैष्णव ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके। वो जी माता जी ये कह रही थी कि सीनियर वैष्णव को पता है कि क्या हो रहा है, कौन कौन क्या है, फिर भी वो बोल रहे हैं जूनियर भक्त को तुम उससे क्षमा मांग लो। मुझे जो कि पता है गलती किसकी, लेकिन जिसकी गलती नहीं है उसको बोल रहे हैं कि तुम उससे क्षमा मांग लो। ये तो और भी अच्छी बात है कि अगर सपोज़ आपकी गलती नहीं है, गलती किसी और की है, सीनियर वैष्णव को भी पता है, लेकिन फिर भी वो सीनियर वैष्णव ने आप ही को बोल दिया कि भाई आप उनसे माफ़ी मांग लो। तो हालांकि मैंने इसका आंसर पहले दे दिया था कि हम लोग शोषण करवाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, कि आपकी गलती नहीं है फिर भी आप क्षमा मांगो। इससे आप में विनम्रता आएगी। आपको ये आप क्षमा इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि आप ये मत सोचो कि आपकी गलती थी या नहीं थी, तो क्षमा मांगो कि नहीं मांगो। आप क्षमा इसलिए मांग रहे हो जो आपके जो सीनियर डिवोटी हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया तो उनसे आपको आगे और अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और सेवाएं मिलेंगी। सो आपका जो निर्णय है वो सही और गलत पर आधारित नहीं है। आपका जो निर्णय है कि क्षमा मांगूं कि नहीं मांगूं, वो निर्णय निर्भर करेगा कि आप सीनियर जो वैष्णव है उसको संतुष्ट करना चाहते हो कि नहीं संतुष्ट करना चाहते हो। अभी पीछे एक जगह पे दो गुट बन गए और भक्तों के, और आपस में उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो उसमें से एक भक्त का मेरे पास फ़ोन आ गया, उन्होंने बोला प्रभु जी ऐसे ऐसे है, ये है वो है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप हो सकता है आप 100% सही हो, मैं इस पे बहस ही नहीं कर रहा कि आप सही हो या गलत हो, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप 100% सही हो। फिर भी भाई माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांगने में क्या जा रहा है, मतलब आखिर हमारे में ऐसा है ही क्या, मतलब जो हमें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, मांग लेनी चाहिए माफ़ी। मतलब माफ़ी मांग के हम सीनियर वैष्णव को संतुष्ट करेंगे, उनसे आगे हमें बहुत सारी उनकी मर्सी से भक्ति में आगे भाग के निकल जाएंगे। तो माफ़ी मांगने में सही गलत का निर्णय मत लो, जो सीनियर वैष्णव ने बोला वो काम करो, उससे व्यक्ति सुखी भी रहता है, आगे भी बढ़ जाता है। ओके प्रभु जी, लेकिन इसमें एक है ना, उनका ईगो बढ़ रहा है सीनियर, तो वो मतलब समझ रहे भाई हम सीनियर है तो हमारे पर इनका काम नहीं चल रहा, तो मतलब उनका ईगो और ज्यादा बढ़ रहा है। एक बार माफी मांग ली फिर दोबारा माफी बोला जा रहा है गलत, मतलब गलत का साथ, एक तरह से गलत का साथ हो गया ना एक तरह से। ये तो वो जो कुछ रिश्ता आपको पता है, फिर उसके बावजूद आप उसको मतलब दबाए जा रहे हैं, ये तो एक तरह से अपनी पावर का मतलब गलत इस्तेमाल भी हो गया ना। ये हो गया
देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक भक्त के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने प्रति है। आप अपनी भक्ति की रक्षा करो, आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ। आपकी भक्ति कैसे बढ़ेगी? दीनता दिखाकर। आपकी भक्ति कैसे बढ़ेगी? सीनियर भक्तों को संतुष्ट करके। अब जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरा वैष्णव है, वो गलत भी कर रहा है, माफ़ी भी मंगवा रहा है, इससे उसकी ईगो बढ़ेगी, मानता हूँ संभावना है, लेकिन उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी वो हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं सारे ग्रुप का, वो उसके ऊपर है। वो अपने आप देखेगा उसको कब कैसे क्या करना है। आप उसकी चिंता मत करो, आप अपनी भक्ति की चिंता करो। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी भक्ति की चिंता करने के साथ साथ हम दूसरे की जो सीनियर वैष्णव है उसके बारे में भी हम निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आप उनका निर्णय सीनियर भक्तों पे छोड़ दो, वो अपने आप देखेंगे क्या करना है। आप तो अपनी भक्ति लता को बचा कर चलो, जो भगवान के चरणों में जाएगी तो कृष्ण प्रेम का फल मिलेगा। आप इस बात को छोड़ दीजिए कि वो दूसरे की ईगो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, उसको वो अपने आप मैनेज करेंगे दूसरे भक्त। आप अपनी भक्ति की चिंता करो, आपका यही कर्तव्य है। ठीक है? जी जी मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा था ये जो वैष्णव एटिकेट्स है वो तो दोनों पे एप्लीकेबल होता है ना, सीनियर पे भी और जूनियर पे भी। तो अगर जैसे कोई गलती हो भी जाती है, इनकेस हो जाती है जाने में अनजाने में, तो उनको वहीं पे मेरे हिसाब से तो मतलब मेरा जो ओपिनियन है उसको वहीं पे सॉर्ट आउट कर देना चाहिए कि भाई सबके सामने कि अब जो हो गया ठीक है, आगे से इसको हम कंटिन्यू नहीं करें। ओके, हाँ, अब बात ख़त्म हो गई आपकी? हाँ जी आपको एक बात, आपको नीति शास्त्र की एक्चुअली में आपको जानकारी नहीं है ना, आप सारे लोगों को, इसलिए आप ऐसी बातें बोलते हो। नीति शास्त्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि प्रशंसा सबके सामने करो और गलती अकेले में बात करो। सबके सामने कभी किसी की गलतियों के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप किसी की गलतियों के विषय में सबके सामने चर्चा करोगे, वो भक्त हमेशा 99% छोड़ के चला जाएगा। वो हमने शुरुआती तौर में जो आप बोल रहे हैं ना, हमने ये वाला भी लड्डू खा के देखा। हमने 2 भक्तों में मतभेद हुआ, हमने उनको आमने सामने ला के बिठा दिया, 25 लोग और बैठे हुए थे। हाँ, तो मतलब तो हमने आमने सामने बिठाया, हमने कहा भाई देखो ये प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन भी हमने बता दिया। दोनों भक्त नाराज हो गए हमसे कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। मैं कह रहा था प्रभु जी कि हमें ना पब्लिक मतलब सबके सामने नहीं करना चाहिए, मतलब उसको अगर डांटना भी तो पीछे डांटे, मतलब एकांत में। हाँ, तो वो एकांत में डांट देंगे, लेकिन दोनों को वो एकांत में तो बोल ही देंगे, लेकिन दोनों पार्टियों को आमने सामने बुलाना जरूरी नहीं है। और जहाँ तक वैष्णव सदाचार की बात है ना, वैष्णव सदाचार दोनों पे एप्लीकेबल नहीं है। वैष्णव सदाचार सिर्फ और सिर्फ आप पे एप्लीकेबल है जी। आप वैष्णव सदाचार दूसरों पे अप्लाई करने की बात मत करो। ओके। हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि वैष्णव सदाचार सिर्फ मेरे पे ही लगा हुआ है भाई, क्योंकि मैं वैष्णव बनना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात अगर आपने पकड़ ली, फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। वैष्णव सदाचार का मतलब है कि अभी हम वैष्णव नहीं हैं, लेकिन ये सदाचार का पालन करेंगे, वैष्णव बन जाएंगे। तो वो कौन है ऐसा व्यक्ति? वो ऐसा व्यक्ति कौन है जो वैष्णव नहीं है लेकिन बनना चाहता है? वो हम ही तो हैं। दूसरे व्यक्ति सारे वैष्णव हैं, बस एक हम ही हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ना भगवान को, असुर सकल पाइलो शरण विनोद थाकिलो पोसी। ये असुरों को भी शरण मिल गई भगवान आपकी, गोपीनाथ। असुर को भी आपकी शरण मिल गई, मैं वहीं का वहीं पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं वैष्णव नहीं बन पाया। क्योंकि वैष्णव सदाचार का पालन करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है।
हर वैष्णव ये सोचेगा, बात खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये सोचते हैं कि वैष्णव सदाचार का पालन सबको करना है। नहीं सबको करना, वैष्णव सदाचार का पालन करने की जिम्मेदारी अकेली आपकी है। ये बात सोचोगे, इमीडिएटली प्रॉब्लम खत्म हो गई, वो इमीडिएटली वो प्रॉब्लम खत्म हो गई।